हेलो बच्चों, कैसे हो। आज वापस मैं आ गया हूँ एक नई ट्रिक लेके जिसका नाम है हकेल्स रूल इन 10 सेकंड विथ मी मीन्स HP सर। तो आज बात करते हैं इस नई ट्रिक की। क्या है हकेल्स रूल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट में, JEE में, सब में आते रहते हैं, इसलिए मैंने ये ट्रिक ज़रा डेवलप की है आपके लिए। तो इस ट्रिक के वजह से आप तुरंत 10 सेकंड में ही आप बता सकते हो कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो चलो ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है देख लीजिए। ट्रिक ये है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं और अगर आपका ऑड नंबर आता है और कॉन्जुगेशन अगर कंपाउंड में है, कॉन्जुगेशन का मतलब आप जानते हो कि रेजोनेंस होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बेंजीन में जैसे कॉन्जुगेशन होता है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। वो अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम एरोमेटिक कहते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि तो टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर 2 से डिवाइड करने पर अगर इवन नंबर आता है और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो उसे हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। तो उसे हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के साथ उसको हम समझते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें एक बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिखा हुआ है कि हियर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल इलेक्ट्रॉन का 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 तो आया, वो ऑड नंबर है, वो बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसीलिए ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। तो ये 2 चीज़ ऑबे होनी चाहिए। दोनों चीज़ अगर ऑबे होगी तभी एरोमेटिक, वरना वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। पीछे देखिए, आप देख सकते हो दूसरा एग्जांपल में, आप देख सकते हो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए प्लस चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसको हम इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कराते, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, वो ऑड नंबर है। लेकिन ये प्लस चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा है, प्लस चार्ज रेजोनेंस भी कर रहा है और कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक बॉन्ड है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, लेकिन एक ही है यहाँ पर। तो एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2/2 इज इक्वल टू 1 ऑड नंबर है और कॉन्जुगेशन भी हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और इसके भी 2 लोन पेयर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन में ही आएगा। तो 2 + 2 + 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6/2 करेंगे तो 3, तो वो भी ऑड नंबर है। और यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में भी हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन में ही है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एक एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन ये 2 जो लोन पेयर है उसी की वजह से ये जो है वो एक कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए वो आपको वापस नहीं मिलेगा कभी भी। आप उसको लेने जाओगे तो वो कुत्ते के जैसे दौड़ने करेगा, वो नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉन्जुगेशन होता है तो एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप किसी भी कंपाउंड को इस तरीके से करेंगे तो आपको टाइम भी बचेगा आपको, और आसानी से ये क्वेश्चन होते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं। आप देख सकते हो पिछले साल के पेपर देख लो, गुजकेट के पेपर देख लो, नीट के पेपर देख लो, JEE के पेपर देख लो, हर एक में हकेल रूल होता है और होता है, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको ये वीडियो आप अंत तक देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, नोट्स में लिखें और लिखते जाइए। ये सब चीज़ें आप लिखते जाओगे तभी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आइडिया आएगा। तो और एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।